मेरा बेटा भी आता है जुमे वाले दिन, जब जुम्मा पढ़ा रहा होता हूँ तो कई दफा बेटा आ जाता है छोटे वाला। अब वो छोटा है, उसको नहीं पता क्या करना है, तो मैं कोई इशारा करता हूँ कि इसको घर ले जाओ। भाई बच्चे बच्चे होते हैं, तो अब बच्चों के साथ गुफ्तगू जुमे में थोड़ी शुरू कर दी जाएगी तकरीर छोड़ के। आ जाते हैं बच्चे। इमाम हुसैन भी आ गए मस्जिद नबी में। एक दफा पहले आए थे दोनों भाई, इमाम हसन और हुसैन। तो जब दोनों मस्जिद में वहां दाखिल हुए ना, सामने हुजूर खुतबा दे रहे थे, तो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का पैर उनके अपने कुर्ते में उलझा, वो गिर गए। हुजूर किसी सहाबी को भी कह सकते थे जरा उठाओ बच्चे को, लेकिन नबी पाक ने जुमा छोड़ दिया। नीचे उतरे, इमाम हसन को उठा के लाए, मिंबर पे बिठाया, और लफ्ज बड़े हसीन है हदीस में। महबूब फरमाने लगे, यार ये औलाद आदमी को बुज़दिल नहीं कर देती, ये कमजोर नहीं बना देती। बच्चा गिरा है तो देखा ही नहीं गया। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, इमाम हुसैन आ गए। यानी ये वो दरवेश आदमी नहीं, मलंग नहीं जो हर वक्त ऐसे करके, ये वो वाला बंदा नहीं। हजरत उमर फारूक बड़े जर्री आदमी है। हजरत उमर फारूक तो जाके हजरत असवद को कहने लगे थे, मियाँ मैं कोई लकीर का फकीर नहीं कि तेरे बोसे लेता फिरूं, मैंने कभी तुझे पलट के देखना भी नहीं था, मैं तो तेरे इसलिए बोसे लेता हूं कि तुझे मेरे नबी के लब लग गए हैं। मैं को बिला वजह लकीर का फकीर नहीं। बड़ा जर्री दलेर आदमी हजरत उमर। इमाम हुसैन आए सीधे हजरत उमर के पास। जब सीधे मिंबर की तरफ जा रहे थे तो हजरत अली ने पकड़ा इमाम हुसैन को पीछे से, किधर जा रहे हो? तो हजरत उमर कहने लगे, अली छोड़ दे, मेरा और हुसैन का मामला है, आने दो। इमाम हुसैन आए तो कहने लगे हजरत उमर के सामने खड़े। मैंने कहा बच्चों, जुमे में बच्चों से तो नहीं ना बंदा बातें शुरू कर देता। तो हजरत इमाम हुसैन कहने लगे हजरत उमर से, नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो, ये मेरे। हजरत अली ने फिर पकड़ा, ये क्या कह रहे हो? हजरत उमर कहने लगे, अली वो आपसे बात नहीं ना कर रहा, मेरे साथ कर रहा है ना, करने दो। ये सिर्फ आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुकार कर चुप ना कर जाया करें, मसले की नजाकत को समझे। बिल्कुल उम्मत से ये चीज खत्म होती जा रही है। आज लोग उस हुसैन के बारे में बात करते हैं, दो शहजादों की लड़ाई, वो जी सियासी मामला। जरा सोचें समझें, मामूली आदमी की बात नहीं। हजरत उमर उतरो, मेरे नाना का मिंबर है। तो जनाब उमर फारूक मिंबर से उतर के नीचे खड़े हो, उतर के नीचे चुप करके। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, जा जाके अपने नाना के मिंबर पे बैठ। हजरत उमर फरमाने लगे, हुसैन मेरे नाने का तो कोई मिंबर नहीं यार, मिंबर बस तेरे नाना का ही है, मेरे नाना का मिंबर है ही नहीं, तो जाऊं किधर? कोई मिंबर नहीं मेरे नाना का। ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मेरे नाना का मिंबर कहां से आया? इमाम हुसैन बड़ी मासूमियत से कहने लगे, कोई मिंबर नहीं आपके नाना का? कोई नहीं। कहने लगे चलो ठीक है, फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। कोई नहीं, बैठ जाओ। अब हजरत सैयदना उमर फारूक दोबारा आए मिंबर पे, दोबारा मिंबर पे आए और मिंबर पर बैठकर फरमाने लगे, लोगों सुनो, मैं अपनी मर्जी से मिंबर पे नहीं आया था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, फिर मुझे हुसैन ने उतारा, अब दोबारा हुसैन ने मुझे बिठाया है। किसी में जुर्रत है तो मुझे उतार के दिखाए, है किसी में ताकत तो उतारे उमर को। इसलिए